जैसे कुछ सवाल आया, मेरा शादी करने का मन नहीं है, क्या अगर मेरे अपराध में विवाह लिखा होगा तो क्या होगा, यह सत्य है? उस पर एक हमारे भाई साहब ने कमेंट भी किया, काफ़ी शानदार कमेंट था, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन भाई साहब ने पहले कुछ ऐसे कमेंट्स भी किए थे जो ये खुद स्वीकार करते हैं, कौन से किए थे वो तो राम ही जाने, जिस पर इन्होंने कुछ ऐसे ही गुस्से में थे, इन्होंने खुद ही बताया मैसेज करके। लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स इट, होता है। बहुत चीज़ें लाइफ में, जीवन में होती है, गुस्से में बहुत कुछ निकल जाता है, अच्छी बात है, बुरी बात कुछ भी नहीं है संसार में, ये बात आप ध्यान रखें। अब इन्होंने कुछ सवाल पूछा, ये कुछ फ्रस्ट्रेट होंगे, कुछ मूड अपसेट होता है। देखिए बात ये है कि जीवन में हर चीज़ को स्वीकार करने का कहीं ना कहीं समय होता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता है, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास, कोई पामिस्ट के पास, उसका भी सेट समय होता है। कभी हम भी भटके थे, फिर कभी मिला, कभी कोई ऐसा, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर शादी करने का मन नहीं है, क्या मेरे प्रारब्ध में विवाह लिखा होगा तो क्या होगा, यह सत्य है? ये डेफिनेटली सत्य है। अगर आपके प्रारब्ध में जब विवाह लिखा है, कब होना है, किस दिन होना है, किससे होना है, सब कुछ सेट है। आपके करने का मन नहीं है, दैट्स वाई ये कोई मैटर ही नहीं है। क्योंकि उस समय जैसे नीचे जो भाई साहब है इन्होंने पहले से लिख दिया कि ईश्वर ऑटोमेटिकली, यूनिवर्स आपकी योजना, आपके विचार ऐसे कर देगा। आप कहोगे कि यार शादी करूंगा मैं, तो आपके विचार बदल जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन आती है कि आप विवाह क्यों नहीं करना चाहते। या तो आप कहें कि पहले से कोई ब्रेकअप या एक्स्ट्रा मैरिटल इनमें बहुत, या फिर ये चीज़ें नहीं है, तो आज हो सकता है आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हो, या फिर कोई और रीजन आपके साथ हो। मेन चीज़ पैरों पर खड़े होने वाली बात आती है। देखिए बहुत सी बार हमको ऐसा लगता है कि यार आज हम कुछ कर नहीं पा रहे तो विवाह करने का मन नहीं है, और विवाह लिखा हुआ है तो पहली बात तो वो होगा। लेकिन भाग्य बहुत सी बार ऐसा देखा गया है बहुत ज़्यादा केसों में कि ऐसे व्यक्तियों का भाग्य मैरिज के बाद ही उदय होता है। क्योंकि उनको यही चीज़ें लगती कि यार मैं पैरों पर खड़ा नहीं हूँ, मैं विवाह करके कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, पहले ही खुद के पास खाने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों का अक्सर देखा भी गया है कि विवाह के बाद भाग्योदय हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही यूनिवर्स की योजना है। आप कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा तो क्या भाग्योदय नहीं होगा? यूनिवर्स सब कुछ आपका पैरामीटर, वो कहते हैं वो उंगली पकड़ कर भी ले जाएगा आपको। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है यार मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा। कोई व्यक्ति करना चाहता है तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। और कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता तो भी हो जाता है। मेन चीज़ है शादी करने का मन आपका पलटने लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि यार कर लेते हैं, इस झंझट से फ्री हो जाते हैं। आपका ऐसे भी वर्ड निकल सकते हैं कि यार कर लेते हैं, यार एक बार करनी तो है यार, ये रोज रोज के पतड़े में पड़ने से। और आपका पता शादी के 1 साल बाद भाग्योदय हो गया, आप अच्छे खासे कमाने लग गए। तो आप कब किसका भाग्य का खाने लग जाए, आपका भाग्य कहाँ कनेक्टेड हो जाए और कहाँ कनेक्टेड है ये आप नहीं जानते। यूनिवर्स के पास सारी योजनाएं हैं, ये बात आप ध्यान रखें। आपसे पहले जब आपने कमेंट किया तो हो सकता है आपको ऐसा नहीं लगा हो, अब क्यों आपको अचानक से ऐसा फील हुआ है ये भी ईश्वर ही जाने। लेकिन हर चीज़ का एक समय पैरामीटर सेट होता है, ये बात आपको मतलब हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर अपने अपने अनुसार मान लेता है। बाकी हर व्यक्ति के अपने ओपिनियंस होते हैं, हम अपने ओपिनियन से शेयर करते हैं या फिर अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो मेन बात यही है कि जब यूनिवर्स की योजना होती है, जैसे नीचे वाले की प्रारब्ध में होगा तो ज़रूर होकर रहेगा, चाहे तुम कहीं भी छुप जाना जाकर, और जब होनी होगी तुम अपने आप बोलोगे मेरी शादी करवाओ। अब सेम मेरे साथ हुआ था, घर पर बोल दिया था मर जाऊंगा पर शादी नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, खुद रिश्ता आया सामने से और मैंने हाँ कर दी। डेफिनेटली ऐसा होता है। आपका शादी करने का मन नहीं है, और भी आपको बताता हूँ, आपके मान लो शादी करने का मन नहीं है, कोई मित्र है, कोई यार दोस्त, या फिर कहीं आपके ऐसी मैरिज में पहुंच गए वहाँ आपका लव एट फर्स्ट साइट हो गया। आप कहोगे कि शादी करनी तो इसी से करनी है, और कल आपका मन नहीं था कि शादी तो करनी ही नहीं है, अब आप कहोगे शादी करनी है तो इसी से करनी है, और होने के भी प्रबल चांस हो जाते हैं। क्योंकि आपका पहले से नेगेटिव वो था, वहाँ पर होने के प्रबल चांस भी हो जाते हैं। और उस चांस के बाद हो सकता है आपकी कंडीशन अभी स्टेबल ना हो, अभी आप पैरों पर खड़े ना हो, या आपकी लाइफ अभी वैसे नहीं चल रही हो, लेकिन जब होना है वो हो जाएगी। कैसे होगी वो यूनिवर्स जानता है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है भाग्योदय की। तो बहुत ऐसे केसों में बहुत सारी चीज़ें देखी गई है कि शादी के बाद भाग्योदय, क्योंकि व्यक्तियों का भाग्य जुड़ता है। क्योंकि आपको जो आपका जीवन साथी मिलेगा वो भाग्य के अनुरूप ही मिलेगा, और उसका भाग्य आपसे कनेक्टेड होगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान है तो सबसे पहले अपने दिमाग की परेशानी निकालिए कि जो होना है वो होकर रहेगा। पहले तो आप इस बात को, प्रारब्ध में बहुत सारी चीज़ें आपने अनुरूप बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास किया होगा लेकिन नहीं हुई होंगी, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली हो गई होंगी,
कुछ चीज़ आपके उम्मीद से ज़्यादा हो गई होंगी, कुछ चीज़ें उम्मीद से कम हुई होगी। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने एफर्ट्स नहीं लगाए, सब में बराबर एफर्ट्स लगाया हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जो होना होता है वही होता है। और जो आज आपको हम, चलो उस समय आपने कुछ भी बोला कि प्रारब्ध तक हम भी तो किसी न किसी तरीके से पहुँचे होंगे। हम तो जानते ही नहीं थे प्रारब्ध क्या होता है, ये तो 2025 में ही आके हमको पता चला कि ये प्रारब्ध क्या है। हम भी आप ही की तरह थे, तो आपका गलत मैसेज करने का कोई वो नहीं है। बहुत सारे आते हैं, सबका अपना अपना खेला है। तो आप अपने हिसाब से मानसिक फ्री होइए, क्योंकि जब जो होना है वो होकर रहेगा। तो आप मानसिक तनाव से हटिए। अगर आपकी कंडीशन अभी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा कब कहाँ से पैसे आने, कौन आपको सपोर्ट करेगा। इसके बाद आपका भाग्योदय शादी के बाद है, तो शादी हो जाएगी, शादी के बाद भाग्योदय हो जाएगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। इसके लिए आप अगर मानसिक परेशान है तो मानसिक परेशानी ताकि मेडिटेशन, ध्यान, नाम जाप का आप सहारा ले सकते हैं। धन्यवाद।